प्रथम तो पार्वती पूछती है, हे शिव जी, इस संसार की, हे स्वामी, इस संसार की रचना के बारे में बताओ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, पार ब्रह्म परमेश्वर है, उनसे मैं तत्व और पुरुष से प्रकृति से त्रिगुणी माया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण त्रिगुणी माया और पंचभूत सूक्ष्म भूत और पंचभूत 25 प्रकृतियां आदि अणु जीवाणु मिलकर कई रचना कई अनादिकाल से, इसका कोई आदि अंत नहीं, जिसकी सीमा नहीं कि कब से ये रचना हुई है। तो शिव जी को पार्वती पसंद करती है, इस संसार में सुखी रहने का जीवन क्या है। तो सौर ज्ञान के माध्यम से शिव जी बताते हैं, हे पार्वती, सौर ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं है। सौर यानी हमारी उठता बैठता अड़ा उड़ सौर श्वासा प्राण, इनके अंदर ही शब्द समाया हुआ है। सारे शब्द आत्मा की सत्ता से जो आवाज निकलती है वो इस प्राण की माध्यम से निकलती है और इसमें शब्द समाया हुआ है। इसलिए सौर ज्ञान की साधना से जो उस आत्मा से 21,724 घंटा में प्राण आते और जाते हैं और उनमें ही वापस गमन करने से मनुष्य को सुख या मोक्ष या मुक्ति प्राप्त होती है। कि बाहर जो आया, बाहर के विषय भोग में संसार में आकर्षक हो गई, संसार के मोहदार में हुआ तो वह आवागमन में जाएगा और जो वापस आत्मा की तरफ चलता है, आत्म ज्ञान तत्व ज्ञान आदि की साधना करता है सौर ज्ञान से। सौर से साधना होती है। सौर से साधना के लिए आगे बहुत कुछ बताते हैं। जन्म से लेकर के और भविष्य में शुभ लाभ के लिए और आगे भविष्य का भी व्याख्यान किया है श्री सूर्योदय में। शिव जी की शिव गीता है, उनके कितने श्लोक गंभीर श्लोक है। ध्यान गुरु मूर्ति पूजा गुरु ब्रह्म मंत्रे गुरु वाक्ये मोक्ष गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरु पार्वती तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्यापक येन चराचरं तत्पदर्शिते येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। ये श्लोक शिव जी की गुरु गीता का है। ये ध्यान कोई भी चाहे आयोजन हो, यज्ञ हो, होम हो, कोई ध्यान कोई कथा का शुरुआत हो या शादी हो आदि भी, गृह निर्माण या गृह प्रवेश आदि भी, हर शुभ कार्य के अंदर ये मंत्र बोला जाता है। ध्यान गुरु मूर्ति पूजा गुरु प्रथम मंत्र गुरु वाक्य मोक्ष गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरु पार्वती तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्यापक येन चराचरं तत्पदर्शिते तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतने श्लोक और इनका पिछले सूत्र में शिव जी ने बड़ा गंभीर अर्थ किया है, या तो बोलकर ही बताते हैं। तो शिव जी ने जन्म से लेकर के शुरुआत मोक्ष शास्त्र के बारे में भी बताया है। बारीक बारीक आए बच्चों के जन्म की व्याख्या और भविष्य में शुभ लाभ हानि, लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होती है, इनके बारे में शिव सूर्योदय में बहुत विस्तार से बताया है। आज इन शिव जी के श्लोकों पर टीका करके मीडिया में, यूट्यूब में बड़े बड़े विद्वान जो शिव सूर्योदय के ज्ञाता है, विद्वान है, वे बड़ी लंबी चौड़ा विस्तार से इसका एक श्लोक का अर्थ करते हैं। और शिव जी ने जो शॉर्टकट में बताया उनका विस्तार से आज अर्थ करके इतिहास भी बना रहे हैं और यूट्यूब चैनल में प्रोग्राम में दिखाते हैं। परंतु हमारे आदि काल में भी
कितना उपकार किया शिव जी ने, और आज भी उपकार चलता ही रहता है। इसीलिए तो ऋषि का ऋण कभी उतरता नहीं, क्योंकि जो एक वाक्य ऋषि बोलता है लाखों प्रकार का लाभ आगे से आगे वह लाभ बंद भी नहीं होता। ऐसे शब्द बोले हैं, लिखे हैं संतों ने। शिव जी ने सौर ज्ञान का प्रदोष दिया है। सौर ज्ञान से ही हमें मौत की पहचान होती है। सौर ज्ञान से शुभ कार्य की कर सकते हैं। सौर ज्ञान में सुबह जब उठते हैं, वैसे तो अनेक बताया है, सुबह उठते हैं उस समय जो भी सौर चले, ये सौर, सुंदर सौर, सूर्य सौर और सुंदर सौर, जिस सौर में अधिक वायु होती है उनको चलना मानते हैं। उस सौर से पैर रखी, भूमि को प्रणाम करे, गुरु मूर्ति भगवान को पहले ध्यान करके और सावधान होकर के कराग्रेव से लक्ष्मी हाथों के दर्शन करके और गुरु मूर्ति नित्य अवतार भगवान का ध्यान करके और पहला चरण रखे, उसमें जो सौर अधिक चलता है वह चरण रखे। और जो भी यात्रा करे तो कदम घर से बाहर जो सौर चलता है वो, कहने का अर्थ है फिर कार्य में ये सुंदर सौर काम में लेना चाहिए। और चंद कार्य में सूर्य सौर, जैसे घर का निर्माण करते हैं, कितना भी ज्योतिष से मूर्त निकाल ले, सुंदर सौर के साथ में उस मूर्त में कार्य करेंगे तो वह बहुत ही लाभकारी होगा। फिर कार्य के लिए सूर्य सौर और भोजन पानी के लिए कौन से सौर से भोजन करना चाहिए, कौन से सौर से घूम के आना चाहिए, कौन से सौर से स्नान करना चाहिए, कौन से सौर से जल पीना चाहिए, ऐसे ऐसे अनेक तरह के शिव जी ने जन्म से लेकर के बच्चों को जन्म देने की कोक शास्त्र की भाषा से अनेक तरह से किस समय पुत्र पुत्री जन्मेंगे वे विद्वान होंगे, किस समय जन्मेंगे वो लूला लगना आदि ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे अनेक तरह के शिव ने शिव श्रोते में उपदेश दिया है। और ज्यादा जोर त्राटक ध्यान और अंतरिक्ष सौर ज्ञान के ऊपर जो ध्यान का केंद्र बताया है वह बड़ा गंभीर अर्थ बताया है, जो अनेक संतों ने बताया है उससे सरल सभी संतों ने। त्राटक ध्यान के लिए विदेशों से हमारे भारत में आते हैं। त्राटक ध्यान क्या है, जैसे हमारे पूर्व के ऋषि में दीपक जला करके उसकी लो की तरफ ध्यान लगाकर अंतर ध्यान करना, अंदर ध्यान जमाना, ऐसे शिव जी ने कोई भी लो की जरूरी नहीं, कोई दीपक की जरूरी नहीं, वन में यानी मैदान में बाहर जाओ, सूर्य को पीठ के पीछे ले और पीठ के पीछे लेकर के जहाँ कंठ देश की छया होती है वहाँ हथेली जैसा गोल चक्कर बना करके उसमें दृष्टि एक जगह दबानी है, कितनी देर, ओम पार ब्रह्म नमो, वैसे 108 बार कह के आकाश की तरफ देखना और ऐसे देखते देखते अंतरिक्ष ध्यान करना, ये त्राटक ध्यान लगेगा। और सौर ज्ञान के साथ में साधारण उपांशु मानसु 3 प्रकार के प्रणव मंत्र है। साधारण जैसे जोर जोर से बोल करके हम प्रणव मंत्र या कोई भी दीक्षा मंत्र देते हैं, उनको जोर की आवाज बोलने से साधारण कहते हैं, उपांशु कहते हैं कंठ में, और मानस कहते हैं 5 चीज थिर करके, तन थिरे मन थिरे वचन थिरे सुरत निरत थिरे हुए। 5 चीज थिर के, तन थिरे मन थिरे वचन थिरे सुरत निरत थिरे हुए। सुरत और शब्द, मन और पवन यानी उठती बैठती अड़ाउड़ श्वास, इसके साथ में जप किया जाता है। 5 नाम ही सहस्र गुणा होते हैं और साधारण जप में हजारों नाम ले तो भी इतना फल नहीं, और कंठ में भी हजारों नाम ले तो इतना फल नहीं जितना इसको कहते हैं मानस जप। मानस जप चलते चलते ऐसा पाजाब हो जाता है, ऐसा पाजाब जैसे सांस पर चलता है कि 700 सांस चलते हैं। ये प्रैक्टिकल होने के बाद में सुबह
से लेकर के शाम तक प्रैक्टिकल चलता है, तो रात को भी चलता है। ए जप्पा है और जब भी होता रहेगा। इसको कहते हैं ए जप्पा जप। श्वास श्वास के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने ए जप को साधना करी है। आंतरिक साधना से ब्रह्मलोक या मोक्ष या मुक्ति प्राप्त की है। इसलिए शिव सरोदय के जो आजकल मोबाइल चैनल में उनका टीका करके अर्थ करते हैं, धन्यवाद है। और धन्यवाद है उन सुनने वाले को जो पूरा सूत्र सुनते हैं। परंतु आजकल दो शब्द सुनते हैं, बाद में शब्द नहीं सुनते। इसमें क्या विषय चलाया, भूमिका सुनते हैं। भूमिका कोई शॉर्टकट में कहता है और उन भूमिका से सुन के उनको आगे चला देते हैं। ऐसे नहीं, एक सूत्र जो होता है उनको पूरे ध्यान से सुनने से मालूम होता है ये क्या सूत्र है। पहले आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले तो कहते हैं जब लिखने की लिपि भी नहीं होती तो लोगों को दिमाग के अंदर सब बात जमा रहती थी, जैसे इतिहास में रहती है, मोबाइल में रहती है। फिर धीरे धीरे अधीन हो गई कि चलो इतिहास में लिख देंगे, क्या याद करनी है। और अब कई रोज तक किताबें इतिहास चला। अब किताबें मोबाइल आने के बाद में किताबें क्या करना है, मोबाइल चला लेंगे कितना 2 शब्द भूमिका सुनी आदि नहीं सुनी। ऐसे नहीं, तो शिव जी का शिव सरोदा, शिव जी की गुरु गीता और शिव पुराण से कोई भी संत का इतिहास हो, उसमें दृष्टांत उदाहरण झूठे हो सकते हैं, परंतु सिद्धांत उसका सच्चा है। और रोचक भयानक भयभीत बातें हैं वो दृष्टांत उदाहरण से समझाने के लिए हो सकती है, परंतु यथार्थ ज्ञान हर संतों का एक है। इसलिए चाहे कोई भी अनाथ ज्ञानी कोटि चले जिनकी निजमति एक अज्ञानी के ये पद पद मता अनेक, अज्ञानी है उनके पद पद मता अनेक होता है। अनाथ ज्ञानी कोटि जन जिनकी मति एक होगी, उनका ध्येय एक होगा। कहने की शैली अलग हो सकती है, बताने का इशारा अलग हो सकता है, परंतु इसलिए सही को श्री सरोदय आदि कोई भी संतों का इतिहास पढ़ करके उनको संतों को